ये भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय मंत्री जी से, माननीय सांसद जी के दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का मंची कार्यक्रम का शुभारंभ। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन मंची कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, सम्मानीय सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, माननीय विधायक श्री जय सिंह मरावी जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमती रविंदर कौर छावड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती प्रेमला सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न। बार बार के आप क्यों धर्म की जय कराते हो? संस्कृति पे पूरा कोशिश अच्छी पूरे पूछा कि अध्यक्ष जी तो हमारे भाई नगर पालिका उपाध्यक्ष श्रीमती रविंदर सिंह कौर जी बीच भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से हम अपने मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को करतल ध्वनि जोरदार तालियों से जयकारा के साथ भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी, मां नर्मदा के आशीर्वाद से जिस जिले की आभा हजारों साल से अब जिले से बढ़कर के संभाग में हो गई, ऐसे शहडोल जिले के अंदर आज के इस कार्यक्रम में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार जयकारा लगाए, बोले नर्मदे महारानी की। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बोलने का समय की कमी के कारण मुझे दिया है। मंच पर विराजमान माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी, हमारे माननीय विधायक और धुआंधार विधायक जय सिंह मरावी जी, जहां जाओ शुभंकर विधायक, जहां जिस विधानसभा में अब लड़ाओ, जनता के बीच रहने की इतनी अच्छी साख कि जनता आपको देख करके विजय की गलमाल आपके गले में धारण करा देती है। यह आपका अद्भुत व्यक्तित्व है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मंच पर ही विराजमान हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा हरविंदर सिंह कौर जी, नगर पालिका की नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी जी, बुढ़ार की अध्यक्षा है नगर परिषद अध्यक्ष बालोद श्रीमती मौसमी केवड़ जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री क्या खंडेलवाल जी है, हनुमान, इसमें गलती से नाम हेमंत जी लिखा तो मैंने 2 बार इसलिए पूछा कि अध्यक्ष जी तो हमारे भाजपा के हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं अभी यार? तो हनुमान खंडेलवाल जी है, जाने अनजाने इनने हेमंत खंडेलवाल लिखा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे अध्यक्ष जी को भी याद करता हूं, हनुमान जी को भी याद करता हूं। पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन और अपने आप का जोरदार ताली बजा करके इतने अच्छी सौगात के लिए। सच में मुझे लगा कि मैं दिल्ली, बंबई, उज्जैन, इंदौर में हूं या धनगांव में हूं। धनपुरी, अभी धनपुरी, धनगांव, लेकिन ये देख के धनवान नगर जरूर कह सकते हैं इसको। इतना बढ़िया क्या स्विमिंग पूल और पूरा क्लब हाउस। जोरदार अभिनंदन करें एक अच्छी बड़ी सौगात के लिए। सच में आज माता सबरी की जयंती भी है और भगवान राम का वो काल जहां भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को, मां सबरी को देख के याद किया था। वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन की बहुत सारी अलग अलग गाथाएं और भगवान श्री राम हो या भगवान गोपाल कृष्ण, ये दोनों देवताओं ने हरे पूरे देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हजारों साल से हम सबको सनातन संस्कृति पे गर्व करने का मौका दिया है। इसलिए बोले भगवान रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे महारानी की,
अब मैं जय जयकार कराता हूं और कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता है बार बार कि आप क्यों धर्म की जय कराते हो, आप भगवान की जय क्यों कराते हो। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अरे भाई भगवान राम की जय नहीं कराए तो आप करो रावण की जय। हम तो भगवान राम की जय करने वाले हैं हजारों हजारों साल से। भगवान श्री राम के जीवन को देखो, जिनके जीवन के कदम कदम पर सदैव उनने प्रेरणा दी। अपने भाई से भाई का प्रेम कैसा हो, पिता और पुत्र का संबंध कैसा हो, पत्नी और पति का संबंध कैसा हो। आज्ञा मात्र से 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए कहां राज्याभिषेक और कहां राज सिंहासन को लात मार करके वनवास की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और भाई भाई का प्रेम ऐसा, भाई भगवान करे भाई भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसे हो, भगवान हो तो भाई हो तो भगवान कृष्ण बलराम जैसे हो। हर काल में हर युग में जिनने प्रेरणा दी, और अगर हम उनकी जय जयकार करते हैं, इसीलिए तो माता सबरी, कहां माता सबरी वर्षों तक मतंग ऋषि के आश्रम के नजदीक भगवान राम की उम्मीद में कब आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे आएंगे, क्या उनने कल्पना की है। और रोज पुष्प बिछाती, रोज आगमन की प्रतीक्षा करती कई साल तक। और भगवान राम भी प्रेम के वशीभूत होकर के वो जरूर आए, और आने के बाद की घटना हमको सबको मालूम है। कहां हमारे समाज में जातिवाद की तरफ से जो लोग देखते उनको जवाब मिलता है। हमारी सबरी माता ने प्रेम से अपने झूठे बेर भी भगवान राम को खिलाया, और भगवान राम ने बड़े प्रेम से उनके बोर खाते हुए उनकी तुलना माता कौशल्या से कर दी। ये उनका मन का भाव देखो। जोरदार अभिनंदन सबरी माता और भगवान श्री राम के लिए करें। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम, ये है हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता। हमारे लिए आज इस क्षेत्र में जब मैं आया हूं तो मां ज्वालामुखी, राधा कृष्ण भगवान, कई देवताओं से उनके आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम जब धनपुरी की तरफ और पूरे शहडोल की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम। और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया, भले ही देर से लिया, लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का जीवन तो सच में पूरे देश के देशवासियों के लिए है, और देशवासी में गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्ग की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव आए। इसलिए दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत की सीमाओं के आधार पर भारतीय जवानों का मान सम्मान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके नेतृत्व में हमारा देश कहां से कहां जा रहा है। आज इस बात की आवश्यकता है, छोटे छोटे स्थान पर भी अद्भुत आपने ये पूरा अपना सौगात दी। क्यों दिल्ली मुंबई की तरफ जाए, क्यों इंदौर उज्जैन भोपाल जबलपुर ग्वालियर याद हो, जहां हो जंगल में मंगल आना चाहिए। अपने लिए धनपुरी भी नाम तो पता नहीं कब रखा है, लेकिन ये देख के लगा वाकई धनपुरी धन्य हो गई, आनंद आ गया। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने क्षेत्र की नई प्रगति के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी को भी बधाई। आपके माध्यम से जब मैं आप यहां बात कर रहा हूं, हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हम एक के बाद एक विकास के नए नए पैमाने लेके चल रहे हैं।
और इसीलिए सभी क्षेत्रों में काम करते हुए आज मध्य प्रदेश सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ने वाला प्रदेश अगर कोई है तो मुझे गर्व है, हमारा मध्य प्रदेश है। हमने लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में उन्नति करने का निर्णय किया। बीते वर्ष में हमने युवाओं को काम दिलाने के लिए, गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश को बुला करके लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे काम, महिला सशक्तिकरण के काम, लघु कुटीर उद्योग, आपके तो मंत्री यहां बैठे हुए हैं हमारे जायसवाल जी, आप बताओ रेशम की साड़ी बनाने से लेकर के धागा और बड़ी से बड़ी चीजें हमारे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से। और आपके यहां पर भी मुझे ध्यान दिलाया गया है कि अभी हमने गए बार जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी उसकी छोटी मोटी फॉर्मेलिटी बची है, तो उस बची हुई फॉर्मेलिटी को दूर करेंगे और बहुत जल्दी यहाँ के युवाओं के लिए भी हमारे सभी प्रकार के कल कारखानों की सौगात मिलेगी। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। सच्चा वादा पक्का काम, यह है भाजपा की पहचान। इस भाव के आधार पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितने प्रकार के बदलाव किए हमने अपने राज्य के अंदर भी। याद करो वो कांग्रेस का शासनकाल 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक पूरे प्रदेश के अंदर केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर। मां नर्मदा कब से अपना आशीर्वाद दे रही है। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां हमारे राज्य के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे लिए जब से हमारी सरकार आई 2002-03 के बाद साध्वी उमा भारती, बाद में बाबूलाल जी गौर, फिर शिवराज सिंह जी चौहान, 2023 तक हमने 7.5 लाख से बढ़ा करके 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों के काम करने का तरीका। कहां 7.5 लाख और कहां 44 लाख। 20 साल में हमने ये प्रोग्रेस की और मुझे प्रसन्नता है और आगे बढ़ते हुए केवल 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा नया बनाया गया। ये हमारा संकल्प है, ये अपनी सरकार के काम करने का तरीका। 2 साल में लगभग 10 मेडिकल कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय, सांदीपनि विद्यालय। भगवान कृष्ण ने सांदीपनि विद्यालय में जाकर के, सांदीपनि आश्रम में जाकर के 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, एक विद्यार्थी आदर्श कैसे हो सकता है, ये सारे शिक्षा के पाठ सांदीपनि जी के आश्रम में ग्रहण किए थे। और गरीब अमेरिकी दोस्ती का पाठ भी आप भी याद रखना। कितना भी आगे बढ़ जाओ, स्कूल के जीवन को मत भूलना। जीवन में अपने साथ सब आएगा जाएगा, ये तो धन हाथ का मेल है। परमात्मा की दया से मित्रता जब होती तो मित्रता के लिए आदमी आदमी के लिए कितना काम आता है। भगवान कृष्ण के काल को याद करना। भगवान द्वारकाधीश हो गए और सुदामा तो दरिद्र थे बेचारे, परेशान, लेकिन गए द्वारका में और घर की बेटी का विवाह कराना था, मकान बनाना था। घर में श्रीमती के ताने सुन सुन करके आखिरकार बड़े शर्म से गए अपने मित्र के पास। पहले तो द्वारपालों ने रोक दिया, वो कथा आपको सबको मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण से जब मिले तो ना केवल मित्र को पहचाना, ये शिक्षा अगर कहीं से मिली थी तो सांदीपनि आश्रम से मिली थी। मित्र को भले कितनी भी वो विपन्न परिस्थिति में हो, कितनी दरिद्रता में हो, अगर हमारा मित्र संकट में तो हमारी दोस्ती पर न्योछावर होना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने दिल खोल के मदद की और उससे मदद करने का तरीका और सीखने लायक है। भगवान ने मदद की, सुदामा के हाथ में धन रख के नहीं, उसको तो 6 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जाने नहीं दिया। खिलाया पिलाया, पूरे आनंद से घुमाते रहिए और पीठ पीछे जाकर के सुदामा के घर का पक्का मकान बनवा दिया, उनके सारे कष्ट मिटा दिए, नौकर चाकर परिवार सब। और जब गए तो कुछ दिया नहीं,
कन्हैया को देख के सुदामा ने कहा, कन्हैया तुम सुधरोगे नहीं, मेरे लिए तो मैं आया जिस बात को वो तो कुछ दिया नहीं, ये सब अलग आदत अलग लगा दी, और मुझे अब घर जाऊंगा तो आपकी भाभी से कैसे मिलूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ सुदामा, आराम से जाओ। और सुदामा जब पहुंचते रथ से, गांव के 10 किलोमीटर दूर से नौकर चाकर लेकर आओ महाराज। खुद के महाराज जब गए थे तो उनके क्या हाल थे, लेकिन एक दोस्त के लिए क्या करता है। जोरदार अभिनंदन करें अपने गोपाल कृष्ण के उस मित्रता भाव के लिए। इससे सबक मिलता है कि मित्र आपसे अगर याचना करने, मदद मांगने आए तो उसकी आंखें नीची मत होने देना, बजाय उसको आंख नीची करने के पीठ पीछे से पूरी मदद करो। इतना अच्छा पाठ भगवान कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम से सीखा। इसलिए हमने कहा हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, सनातन संस्कृति पे गर्व करें। इसलिए जगह जगह सांदीपनी विद्यालय हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी नई पीढ़ी के लिए। और इसलिए ही नहीं, अब तो हमने एक निर्णय और किया है। यहां मुझे बताया, मैं अभी बोलूंगा, एक ऑडिटोरियम मांगा है आपने बुढ़ार में। अध्यक्ष जी ने कहा मैं दूसरी बार की हूं। हमने कहा बहन जी आपको प्रणाम। हमने कहा हमारे लिए नगर क्षेत्र में सभी प्रकार की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण को स्मृति में हमने जो गीता भवन बनाने का निर्णय किया है, एक गीता भवन आपको देने की घोषणा करते। जोरदार अभिनंदन करो, जगह जगह गीता भवन खोले जाएंगे। अब जैसे गीता भवन की घोषणा करी कांग्रेसी, फिर तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। तुमको भगवान कृष्ण से नफरत, भगवान राम से नफरत, गीता भवन से नफरत, पता नहीं क्या मालूम क्या करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, जनता ने हमको मत दिए, जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। समाज साथ आता है तो सरकारें बनती है, और सनातन संस्कृति के लिए हमारा ये मनोभाव यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक काम के आधार पर लगातार हम सकारात्मक संदेश के साथ आगे जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर ये कई सारी सौगातों के साथ SECL के कई सारे लोगों को हम नियुक्ति पत्र भी देने वाले हैं। और मुझे लगेगा कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सौगातें आपने मांगी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अपने इस क्षेत्र की, क्योंकि समय की कमी है, मुझे और भी कहीं जाना है, लेकिन बुढ़ार में ऑडिटोरियम की मांग आपने की। विधायक जी देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए क्या? हाँ नहीं बोल रहा, जरा जोर से बोलो, ताली बजा के हाँ देना चाहिए। तो मैं देने के लिए गीता भवन का प्रस्ताव तैयार किया गया, देने की घोषणा करता हूं। अब आनंद के साथ ऑडिटोरियम बनाओ, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाओ। गीता भवन में केवल प्रवचन नहीं होंगे, किसी भी धर्म की कोई भी बात करो उसके लिए वो स्वागत है। बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी बनेगी, कार्यक्रम करने की जगह भी होगी, कोचिंग भी कर सकते हैं। सभी प्रकार की सर्व सुविधा उस गीता भवन के माध्यम से मिलेगी। भगवान कृष्ण अगर 5000 साल पहले भारत के अंदर इतना बड़ा नाम कर सकते हैं, तो हम जगह जगह भगवान राम और कृष्ण तैयार करने के लिए, समाज में वातावरण बनाने के लिए, गीता भवन बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, आपने कहा शहडोल में किसानों के लिए, अरे किसान के लिए तो वास्तव में हमारे मन में, मेरे साथ बोलिए, बोले भगवान बलराम की। भगवान बलराम के आधार पर किसानों के लिए पूरा वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते मनाने की घोषणा की, और सभी क्षेत्रों में समान रूप से किसान की खेती लाभ का धंधा बने। किसान अपनी खेती करे तो सिंचाई का रकबा भी बढ़े। किसान की बिजली की मदद करने के लिए 30 लाख सोलर पंप हम देने वाले हैं। वो अपने भगवान सवित्र सूर्यनारायण के आधार पर अपने यहाँ सोलर पंप लगा करके अपनी बिजली भी उत्पादित करे, और सोलर पंप के आधार पर अपने घर में भी बिजली जलाना हो, या अपना छोटा मोटा काम धंधा भी करना है। और ऐसा नहीं कि केवल हम इतना ही करेंगे, बिजली का कनेक्शन भी देंगे, लेकिन अपने माध्यम से किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, दूध उत्पादन सभी क्षेत्रों में, और अब तो दलहन का लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तिलहन के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे किसान अपनी दालें उगाए, अपने किसान अपनी खेती को और जो अच्छा लगे उस दिशा में आगे बढ़े। सब प्रकार के अलग अलग शिविर लगाते हुए उनकी फसल का भी उचित दाम मिले,
और सब प्रकार की चिंता करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए घर घर गौशाला खुले, गोपालन को बढ़ावा मिले। अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में गोपालन के आधार पर भी हमारे यहाँ कई जगह कुपोषण की बात आती। अरे कुपोषण क्या, घर में दूध उत्पादन हो जाए तो अपने आप घर का पोषण ही पोषण हो जाता है। अपने लिए तो परमात्मा की दया है। इस देश में हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती थी, यह पहचान हमारी हजारों साल से थी। ऐसे में गोपालों को अपनी डेयरी बनाने के लिए 25 से ज्यादा गौमाता लाएंगे। 40 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा। केवल 30 लाख किसान से लेंगे, 10 लाख हमारी सरकार मिला करके दूध का उत्पादन बढ़ाने जा रही है। जब मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं तो आप मेरा अभिनंदन तो कर ही सकते हैं अपने आधार पर कि जब हमने अपने किसानों की समृद्धि के लिए जब इस योजना पे काम कर रहे हैं, इतना ही नहीं, हमारी बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस ऐसी गौ माताएं कहीं कहीं अगर आपके यहाँ है, आप गौशाला खोलते हैं तो गौशाला पंचायत स्तर से लगा करके नगर पालिका निगम या उससे और बड़ी भी गौशाला खोलोगे तो प्रति गौमाता 20 रुपया महीना, 20 रुपया रोज दिया जाता था। अब हमने निर्णय लिया है कि 20 महंगाई के जमाने में कम पड़ता है, ऐसे में 40 रुपया देना चाहिए। तो 40 रुपया प्रति गौमाता डीबीटी के माध्यम से लगातार हमारी सरकार दे रही है ताकि हमारी गौशालाएं समृद्ध हो, गौमाताओं के जीवन के आधार पर हमारे प्रदेश की प्रगति हो। इतना ही नहीं, अब तो यह लाडली बहनाएं बैठी है। जब हमने लाडली बहना योजना चालू की थी 1000 से 2023 जून में योजना चालू हुई। हमारी सरकार बनने के बाद धीरे धीरे करके लगातार लाडली बहनाओं के लिए भी हम राशि बढ़ा रहे हैं। जब बहनों को राशि देने की बात आती है तो कांग्रेसी कहते हैं क्यों पैसे बढ़ा रहा हो। लाडली बहना दारू पी जाती है, शराब पीती है, अरे शर्म नहीं आती है माता बहनों के लिए इतनी गलत भावना रखते हुए। आप बताओ माता बहने, याद रखना कांग्रेसियों ने आपको ये शब्दों के माध्यम से गाली दी है, आप भी हिसाब पक्का रखना। आने वाले 28 में आपने 23 में घर बिठाया था, फिर उनको घर बिठाना। माता बहने बताएगी तुमको गाली बकने का परिणाम क्या होता। हम तो उनको माता बहनों के लिए सदैव हमारी सरकार प्रणाम करती है, उनका आशीर्वाद चाहती है। रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है और भैया दूज दिवाली के बाद आती है। ये साल के 2 महीने हमको याद होते हैं, लेकिन हमने कहा है दोनी हर महीने रक्षाबंधन बनेगा, हर महीने 1500 रुपया पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार का काम, हर महीने 1500 रुपया महीना। अरे बहनों के हाथ में पैसे जाते हैं, वो पूरे घर परिवार के काम आते हैं। बहनें अपने जीवन में कभी पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देती। बहनें तो जीवन में अपने घर में बड़े बूढ़े जवान सबके लिए अरे प्रेम से खाना भी बनाती है और कभी कभी हमको ध्यान में नहीं देता। अब बड़े हो गए तो ध्यान में आया कि माँ ने बड़े प्रेम से खीर बनाई और खीर खाते खाते हम भूल ही जाते हैं, एक कटोरी और माँ के लिए बचा ही नहीं। और फिर भी माँ बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए अपने हिस्से का भी खिला करके कितना आशीर्वाद देती है। सच में ऐसी माता बहनों को प्रणाम करता हूं, आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। ये माता बहनों के लिए तो पूरी सरकार समर्पित है, इसलिए हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई नारी सशक्तिकरण को लेकर के। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना, लखपति ड्रोन दीदी योजना और सभी प्रकार की रजिस्ट्रियों में भी 2% की छूट बहनों के लिए। अब आगे बढ़ो, अभी तो आप नगर पालिका पार्षद अध्यक्ष बन रही हो, आने वाले 2029 के बाद लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला है। ये आने वाला समय माता बहनों का है। बहनों के घबराओ मत भाइयों, तुम भी तुम्हारा काम रखो, लेकिन बहनों के लिए भी आगे बढ़ाना है। बहनों के आधार पर हमारी संस्कृति सदैव पुष्पित पल्लवित होती रहती है। लेकिन मैं आज थोड़ा फिर समय पे वापस आता हूं, समय की कमी है, लेकिन विधायक जी ने कुछ मांगा है तो आपको ना कैसे कर सकते। जब हमने कहा कि हम प्रदेश भर में सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे तो हमारे इस क्षेत्र में शहडोल के जेतपुरा में क्यों छोड़ सकते। तो शहडोल सिंचाई कॉम्प्लेक्स, बुढ़ार, गोहपारू, जयसिंह नगर में सोन नदी पर
आपने कहा कि 4 माइक्रो सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की है, जिससे 50,000 हेक्टेयर सिंचाई में रकबा बढ़ेगा, 122 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा और 100 कितना बता रहा है 122 गांवों के आधार पर 2300 करोड़ की योजना आपने मांगी है। तो जब आपने मांगी है तो देना चाहिए कि नहीं? आप ही बता दो अपनी तरफ से। उधर से आवाज नहीं आ रही थी, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो ये 2300 करोड़ की योजना मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता, जब आपने हमारे विधायक को चुन करके भेजा है, सांसद को चुन करके भेजा है, हमारी सरकार का गठन कराया, भारत सरकार भी हमारी, राज्य सरकार भी हमारी, नगर पालिका भी हमारी, ऐसे में तो आपकी चारों उंगली घी में और सिर, आप बताओ आपके लिए क्या बचा है? सब तो आनंद आपका है, इसलिए आपके लिए कोई तकलीफ नहीं। जितना बन पड़े आपके लिए देने का लगातार प्रयास हमारा रहने वाला है। मैं ये योजना की घोषणा करता हूं। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, आप बताओ कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया था। ये शहडोल के अंदर यूनिवर्सिटी भी और कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया। इसलिए आपने कहा पीजी की क्लास चालू करना है। इसमें आपने मेडिसिन विभाग की 3 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट पहले से संचालित है और आपने कहा 17 विभागों की 71 सीट और मांग रहे हैं। देना चाहिए क्या? तो जरा ताली वाली बजा के बताओ तो मैं मांग रहा हूं क्या, देना कि नहीं देना है? तो मैं आपको यहां ये पीजी सीट देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके विभागों के माध्यम से आएगा तो हम देंगे। आपने कहा बोचरों से पहाड़िया मुख्यमार, बोलने में गलती हो जाए तो माफ करना भैया, ये नाम थोड़े एडे बेंडे हैं। खड्डा, डंडी टोला, ढोडा, कुदरा, बेला, पलहा, जमुड़ी, खड़गी, क्या है ये? चलिए बढ़िया है। तो ये आपने कहा कि ये लगभग 45 किलोमीटर का मार्ग मांगा है, बनाना है क्या? अब 160 करोड़ की बड़ी योजना है, देना चाहिए कि अगली बार दें? देना चाहिए। ये कहां का है, लेकिन जहां का भी है शहडोल जिले का ही होगा। देना चाहिए। चलो देने की घोषणा करते, जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। और यहां युवा बैठे हैं और युवाओं ने कहा कि यहां जैतपुर का विज्ञान संकाय, कला और विज्ञान संकाय संचालित है, इसका भवन भी बनाना है और कई प्रकार के काम कराना है क्या? तो देने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताओ भाई क्या करना है। इसी प्रकार शहडोल में एक यूनिवर्सिटी के अलावा भी नया महाविद्यालय की घोषणा हमने पहले की थी। हमने कहा था हम करेंगे और इसीलिए यहां पर एक, वैसे तो एक संस्कृत महाविद्यालय भी चल रहा है, एक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी है और शंभुनाथ विश्वविद्यालय भी है, लेकिन फिर भी आपने कहा कि ये महाविद्यालय खोलना चाहिए। तो खोलना चाहिए क्या? बच्चे कितने हैं? 5000। तो कोई बात नहीं, अगर आपने मांगा तो ये नया कॉलेज देने की घोषणा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें, ये कॉलेज भी दिया जाएगा। अब आज तो बहुत सारी बात कर ली, अब इतनी सारी बात करने के बाद और बहुत सारे कागज है, लेकिन अगली बार भी आना पड़ेगा। हाँ हाँ, किनका हो गया ना, बोल देना हमने, बोल आएंगे कि नहीं आना? बताओ आना कि नहीं आना अगली बार? तो ताली वाली बजा के अगली बार के लिए शेष बात तब करेंगे मेरी अपनी ओर से। मॉडल स्कूल, मॉडल रोड का तो कर दीजिए जिसको। चलिए एक मॉडल स्कूल या मॉडल रोड, ये मांग रहा है मरावी जी को कैसे मना कर सकते? जहां मॉडल रोड मांग रहा है प्रस्ताव बना के भेजो, मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। 3 किलोमीटर का कौन सा आपने मॉडल रोड बोला है, एक बार बनाना, मैं देने की घोषणा कर। क्या? अरे प्रेस तो अलग से बात करेंगे, बैठो भाई, बैठो बैठो, आइए। बोले भारत माता की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सभी लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। विकास के मामले में
जैतपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही है, तो मैं जैतपुर को नगर पंचायत देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें एक बार और बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा